अरे, ये तो सर बुखारी साहब है। इधर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी पर। पता करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बेटा आप कौन? माजरत, मैंने पहचाना नहीं। सर मैं हबीब, आपका स्टूडेंट हूँ। अल हिकमत स्कूल में आपने 9th में मुझे पढ़ाया था। खैर, आप कैसे पहचानेंगे, क्योंकि क्लास में तादाद ही इतनी थी। हाँ बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। बच्चे तो असातिज़ा को याद रख सकते हैं, लेकिन असातिज़ा इतने ढेर सारे बच्चों को कैसे याद रख सकते हैं, तादाद जो इतनी सारी होती है। जी जी सर। लेकिन सर आप यहाँ पर, मेरा मतलब सिक्योरिटी गार्ड की कुर्सी पर, मैं कुछ समझा नहीं। आप तो इतने काबिल टीचर थे। बस बेटा, हालात इतना मजबूर कर देते हैं कि वो हर तरह की नौकरी करने के लिए तैयार हो जाता है। आखिर बीवी बच्चों का पेट भी तो पालना होता है ना। मगर सर, इतनी अच्छी नौकरी के होते हुए आप ये गार्ड की नौकरी क्यों कर रहे हैं? हाँ, बेटा, बात दरअसल ये है कि कुछ असातिज़ा ने मुझे झूठे नकल के केस में फंसा दिया। मैंने अपनी सफाई में बहुत कुछ कहना चाहा और कहा भी सही, लेकिन मेरी किसी ने ना सुनी। सर आपकी दुख भरी कहानी सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। मगर आप फिक्र ना करें, आप मेरे वालिद की तरह हैं। मैं आपकी जरूर मदद करूंगा। मिलता हूँ दोबारा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा, जीते रहो। अच्छा, तो ये बात है। इतने शफीक, मेहनती और काबिल टीचर के ये हालात हैं। तुमने सर के बारे में बताकर मुझे परेशान कर दिया है। गौर से तो देखा था ना, सारी थे ना। जी जी भाई, ऐसा ही है। मैं कभी यकीन न करता अगर मैं उन्हें अपनी आंखों से न देखता। मगर ये सच है। कसम से मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है। ये हकीकत है। उन्होंने तुम्हारी और मेरी तरबियत में बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। अब हमारा भी फर्ज बनता है कि हमें उनके लिए कुछ करना चाहिए है। आखिर वो तुम्हारे और मेरे उस्ताद रह चुके हैं। जी जी भाई, आप ठीक कह रहे हैं। मेरा भी आपको बताने का मकसद यही था कि हम उनके लिए कुछ करें। तुम फिक्र न करो। तुम ऐसा करो, मुझे अभी सर हबीब के पास ले चलो। हम दोनों जाके उनसे बात करते हैं। अरे बेटा, मुझे तुम यहाँ कहाँ ले आए हो? सर, जब से मेरे छोटे भाई हबीब ने मुझे बताया कि आप सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहे हैं, मुझसे रहा नहीं गया। सर, आपकी जगह वहां नहीं बल्कि यहाँ है। ये मेरा स्कूल है। आप इस स्कूल के प्रिंसिपल हैं आज से। अरे बेटा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। तुम ये क्या कह रहे हो? सर, इस जैसे मेरे इस शहर में 8 स्कूल हैं। आज से आप इस स्कूल के हेड हैं और आप यहाँ बैठकर बच्चों की अखलाकी तरबियत करें, जिस तरह आपने हबीब की और मेरी की थी। मगर बेटा, मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया हूँ कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी मैं कैसे पूरी कर सकूंगा। नहीं सर, ये कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि आप इस सीट को डिजर्व करते हैं। यहाँ पे 8 से 9 टीचर होंगे जो आपके मातहत काम करेंगे और मुझे उम्मीद है कि उनको सीखने का बहुत मौका मिलेगा। बेटा, खुश रहो, आबाद रहो। आज तुमने मेरा मुझे खोया हुआ वकार वापस दिलवा दिया। मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया हूँ कि वाकई आज भी ऐसे बच्चे मौजूद हैं जो अपने असातिज़ा की इज्जत बहुत अच्छे करना जानते हैं। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, आबाद रखे। नहीं सर, आप दीदा ना हो। मैं भी कितना बेवकूफ हूँ। आपको गर्मी में स्कूल बाहर से दिखा रहा हूँ। आया मैं आपको आपकी सीट पे बिठाऊं। आ जाए सर। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे सदका जारिया समझकर जरूर शेयर करें। हो सकता है कि आपकी वजह से किसी की इस्लाह हो जाए।